डेल यू बाई डेल एक्स लिखोगे, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, और यू का जेड के रिस्पेक्ट में। ऐसे वी के लिए चलेगा तो डेल वी बाई डेल एक्स है, डेल वी बाई डेल वाई है, और डेल वी बाई डेल जेड है। फिर ऐसे डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड है। ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3x3 का है जैकोबियन। और अगर यू वी डब्ल्यू का अगर आपको जरूरत पड़ेगी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो हम जैसा चाहेंगे फंक्शन में वैसे यूज कर लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी इसका रिवर्स का, तो इसको हम जेड एस लिखेंगे, और जेड एस लिखेंगे तो आपका एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और इसको हम फिर खोल देंगे, जैसा जरूरत होगी वैसा यूज कर देंगे। अब एक्स का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यू के रिस्पेक्ट हो जाएगा। डेल एक्स बाई डेल यू लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल वी लिखेंगे, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू लिखेंगे। ऐसे y का u के रिस्पेक्ट में डेल y बाई डेल u हो जाएगा, डेल y बाई डेल v हो जाएगा, डेल y बाई डेल w हो जाएगा। डेल z का u के रिस्पेक्ट में, डेल z का v के रिस्पेक्ट में, डेल z का w के रिस्पेक्ट में, u v w के रिस्पेक्ट में ये जैकोबियन बन जाएगा। और अगर इस जैकोबियन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम लिख सकते हैं तो j और z डैश बराबर 1 होता है। अगर आपको j की जरूरत है, z डैश निकाल लीजिए, 1 बाई z डैश हो जाएगा। और अगर z डैश है तो 1 बाई j हो जाएगा। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी चेन रूल की। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल के लिए आप u v w है, इसको x y के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो u v w का किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, r थीटा फाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। और r थीटा फाई का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x y z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। u v w का r थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, और u v w का x y z के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और आपको हम तीसरी प्रॉपर्टी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये सारी प्रॉपर्टियों को आपको जो है समझना पड़ेगा, और ये इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो तीसरी प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आता है, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं जब हम यू वी डब्ल्यू को अलग अलग ना कर सके, मतलब फंक्शन एक दूसरे से को रिलेटेड हो और अलग अलग सेपरेट ना कर सके, तो इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी के लिए आपको फंक्शन मानना पड़ेगा f1। f1 जैसे मान लिया आपका u v w x y z के रेस्पेक्ट में है, ऐसे f2 मानेंगे u v w x y z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ऐसे f3 मानेंगे u v w का x y z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे u v w का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 3 वेरिएबल होगा, -1 की पावर 3, f1 f2 f3 का एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। और f1 f2 f3 का इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यू वी डब्ल्यू सबसे ऊपर है तो ये जैकोबियन नीचे आएगा, और एक्स वाई जेड नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट
जैकोबियन ये है, सेकंड जैकोबियन ये है। तो फर्स्ट जैकोबियन और सेकंड जैकोबियन दोनों को जो है हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और अलग अलग सॉल्व करते हुए हम ये दोनों जैकोबियन निकालेंगे और यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब अगर तीन वेरिएबल अगर है तो यहाँ पर -3 होगा, और अगर दो वेरिएबल होंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। तो बच्चों मेन तीन यही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन तीनों प्रॉपर्टी पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसको अच्छे से समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है कि